उतना कट कर देंगे। आइए नए चैप्टर से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। जिस तरह से वैकेंसी का त्यौहार आया हुआ है, उसी प्रकार से हम भी मैथ में कुछ कुछ चैप्टर लेकर थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, और जिसमें आप लोग बोलिएगा जो चैप्टर को बोलिएगा वीडियो बनाने के लिए, उस चैप्टर का वीडियो हम बना के हाजिर कर देंगे आप लोग से। कमेंट में जरूर कीजिए। उसी प्रकार से एक चैप्टर हमने लिया है सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 125 है, तो ये जो है 125 है, अगर पॉइंट हम हटा देते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं कि 125 पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 8 इंटू 144 इंटू बाई 100, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लेना है तो क्यों नहीं हम 4 दूना 8, 25 चौके 100, अब 25 पंचे होता है 125, 5 दूना 10, खत्म हो गया। अच्छा 5 दूना यानी कि ये सब कट गया, तो बचा क्या? 144। बचा क्या? 144। और हम लोग जानते हैं कि 144 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर होता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 144। जहां हम लोग को लगेगा कि शॉर्ट में हम लोग को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इस मेथड को ले लेंगे। पॉइंट को फट से तोड़ेंगे, बटे 10 की गुना 8 की 144 गुना 100। 8 जो है 4 गुना 8, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, फिर 5 गुना 2 होता है 10, 10 10 ही खत्म, बचा 144। अगर आप देखिएगा तो नीचे 1000 और 125 गुना 8, अगर इसको हीट करना है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे 12.5 गुना 8 है, तो इतना बराबर होता है 1000, 1000 ही रहने दीजिए इधर, ठीक है, 1000, मगर 1000 है तो यहाँ बीच में पॉइंट भी है, तो एक मतलब कि 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि एक सुनना से पहले पॉइंट आना चाहिए। आ गया, इस तरह से लिख लिए। और 144 को अगर यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ गया, और ये 100 खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या मेरा? 144, और 144 कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब इसमें देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप मुंह जवानी भी बना सकते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बोलिएगा सर मुंह जवानी कैसे? भैया जो भी x का मान आएगा, ठीक है, वो आपका आंसर ही होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पे रिजल्ट क्या होता है? वही संख्या, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है, और 11 भागा 11 कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और यहाँ 144 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है 144, ये किसका स्क्वायर है? अच्छा 12 और 1 कितना हो गया? 13। अब तो x का वैल्यू अगर 13 लेते हैं हम, तो 13 गुना 1 13 ही ना होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ देखिए, ये कुछ का कहना है सर यहाँ 1/2 उसका पावर 4 कर देता है, कैसे क्या करें? कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर है ना, रहने देना है 7 का स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ डिवाइड कर देना है, इसको भी 7 के फॉर्म पे लाना है, तो 7 है, ये स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाता है बाहर निकल के, तो 2 गुना क्या हो गया? 4 हो गया। और हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या? अगर यदि बेस अगर सेम होता है और डिवाइड हम करते हैं, तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो पावर घट गया, 2 - 2 हो गया, क्या आ गया? 7 पे पावर 0, और किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि इतना बराबर इतना है तो x का मान क्या होगा? तो भैया 155 में अगर हम 121 घटाते हैं, तो 5 में 1 किया तो क्या हो गया? 4, 5 में 2 गया 3, नहीं क्वेश्चन देखिएगा, तो ये 155 वाला
ओहो सॉरी, 155 और यहाँ रूट मेरा 121 है, सॉरी क्वेश्चन का 121 का जो है रूट हम लोग क्या लेते हैं 11 आ गया, और 155 में अगर हम 11 घटाते हैं, 155 में 11 घटाते हैं तो 144 आएगा, और 144 किसका है 12 का, यानी यहाँ 12 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 12 आता है तो इधर भी हमको क्या लाना है 12 लाना है, यहाँ भी हमको क्या लाना है 12 लाना है। तो 12 लाने के लिए हमको इस सॉल्यूशन में 144 लाना है, और 144 लाने के लिए x में हम कितना घटाएंगे, 157 में मेरा 144 होगा, तो 7 में 3 जाएगा 4 और 5 में 1 जाएगा 4, यानी 13 घटाएंगे तो मेरा 144 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या हो गया 13। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि सरल कीजिए 400, इसको देखिए पीछे नीचे से लेना है 22, 191 में 22 घटेगा तो कितना हो जाएगा 22। हाँ, ये 22 का स्क्वायर 484 होता है, और 11 में 2 गया 9, और यहाँ बचा क्या 8, 8 में 2 गया 6 और 1, यानी यहां से हमको क्या निकला 13, क्या निकला 13 निकला। 13 यहाँ आ गया, 337 में 13 मेरा माइनस हो जाएगा, तो 7 में 3 जाएगा 4, इसको माइनस कर दिए, 7 में 3 जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 3 में 1 गया 2, 3 में 1 गया 2, और यहाँ क्या बचा 3। ठीक है, अब बचा 324, 324 किसका है 18 का, ये किसका स्क्वायर है 18 का, और 694 में अगर 18 घटाते हैं 14 में 8 गया 6, 7 में 8 में 1 गया 7, और यहाँ क्या बचा 6, 676 किसका स्क्वायर है 676 है आपका 26 का स्क्वायर। यही है आज का फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन में हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को फिर लेकर आएंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन के साथ कल फिर हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीक में।